आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। परमेश्वर के वचन हमें इस बात पर जोर देने के लिए मजबूर करता है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उससे प्यार करें और उसके अपने करीब रखे रहें। छोटी सी नमक की एक छोटा चम्मच शहद बनाने के लिए फूलों के 4200 बार चक्कर लगाती है। एक दिन में लगभग 100 चक्कर, प्रत्येक चक्कर में 20 मिनट लगते हैं और औसतन 200 फूल या 400 फूल, और इस प्रकार वो एक चम्मच शहद को बनाने के लिए सक्षम होती है। हमारे जीवन में भी इस प्रकार ही होना चाहिए कि हम शहद को प्राप्त करने के लिए हम थोड़े से मेहनत करें, थोड़ा समय दें, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को, इस्राएलियों को वचन कहता है कि 40 साल तक स्वर्ग से मन्ना देता रहा। ये स्वर्ग से जो मन्ना गिरता था ये बीज के समान होता था, और ऐसा नहीं कि ये हेलीकॉप्टर से फेंके हुए पैकेट के समान हो, लेकिन ये बीज के रूप में होता था। इसे इस्राएली बटोरते थे, चक्की में पीसते थे या ओखली में कूटते थे, तसले में पकाते थे और उसके फुलके बनाते थे। उसका स्वाद तेल में बने हुए का सा था। ये सब करने के लिए समय लगता था, और परमेश्वर के वचन से भी लाभ प्राप्त करने के लिए हमें गंभीर होने की आवश्यकता है। इस प्रकार नहीं कि हम वचन पढ़े और परमेश्वर ने अपने प्रकाशन से हमें आशीष किया, लेकिन हमको परमेश्वर के वचन के प्रति 10वां अंश नहीं 20वां अंश देने की आवश्यकता है। इस समय के फास्ट फूड और इस समय की जल्दबाजी ने हमारे मानसिकता को इस प्रकार बिगाड़ दिया है कि हम वचन के प्रति अधीर होकर परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में प्रकाशन नहीं मिल पाता। परमेश्वर का वचन हमारे हृदय के अंदर अधिकाई से बस नहीं पाता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस प्रकार परमेश्वर ने स्वर्ग से मन्ना दिया, लोग उसे खाते थे, मेहनत करते थे। जिस प्रकार एक मधुमक्खी एक चम्मच शहद बनाने के लिए 4200 चक्कर लगाती है, कष्ट करती है, मेहनत करती है, अधीर नहीं धीरज के साथ करती है, उसी प्रकार हमें भी परमेश्वर के वचन से यदि आशीष को लेना है तो हमें भी धीरजवंत होकर परमेश्वर के वचन के साथ बैठना पड़ेगा। परमेश्वर ने लगभग 1600 साल तक परमेश्वर अपने वचन को लिखता रहा, और इन 1600 साल में परमेश्वर का वचन इब्रानी 1:1 कहता है कि परमेश्वर ने थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से अपने लोगों से बात की। परमेश्वर यदि चाहता तो वह एक ही रात न्यूज़पेपर की नए अपने वचन को लिख सकता था, लेकिन परमेश्वर ने इस प्रकार अपने वचन के लिए रास्ते को चुना कि अंतिम दिनों में उसका संशोधन किया ना जा सके, और परमेश्वर अपने वचन को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, लिखवाने के लिए धीरजवंत था। परमेश्वर धीरज के साथ अपने वचन को धीरे धीरे देता रहा, और एक समय आया कि बाइबल हमारे हाथों में आई, प्रिंटिंग हुआ, अब परमेश्वर ने उसमें किसी प्रकार का भी संशोधन ना किया। जब परमेश्वर अपने वचन के प्रति इतना गंभीर, जब परमेश्वर अपने वचन के प्रति इतना धीरजवंत, परमेश्वर अपना वचन के प्रति धीरे धीरे अधिकाई से परमेश्वर यदि बढ़ रहा है, तो हमें कौन सी जल्दबाजी है कि हम परमेश्वर के वचन को 2 मिनट तक पढ़ें और उससे आशीष ले लें। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ये वचन गीत संगीता के प्रति, भजन संगीता के प्रति लेखक का हृदय की बातों को बोलता है कि उसका ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगा रहता है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो कि हम परमेश्वर के वचन को इतना प्यार करें, इतना पढ़ें, इतना उसके प्यार में डूब जाएं कि उसके अंदर से हमें प्रकाशन मिलने पाए। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि प्रकाशन की बहुतायत के कारण कहीं मैं फूल ना जाऊं, कहीं मैं घमंड ना करूं। सो परमेश्वर हमें आशीष करेगा जब उसके वचन को पढ़ेंगे। सो रीड योर बाइबल एवरी डे, और उसके अंदर में जो आशीष है उसको अवश्य ग्रहण करें। परमेश्वर आपसे आपके समस्या के बारे में अवश्य बात करेगा। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।